हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि हमने लास्ट जो है वो टॉपिक पढ़ा था, ओवरीज का स्ट्रक्चर जो है हमने डिस्कस किया था। तो उसमें मैंने फॉलिकल्स छोड़ दिए थे, ठीक है। फॉलिकल्स और oocytes जो है वो हमने डिस्कस नहीं किए थे, तो उसके लिए मैंने कहा था मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आज वही उस प्रोसेस को आगे रन करने के लिए मैंने आज का टॉपिक सेलेक्ट किया है, दैट इज फॉलिक्यूलोजेनेसिस। ये फॉलिक्यूलोजेनेसिस क्या है? इट्स अ प्रोसेस इन विच रिक्रूटेड, जो रिक्रूट होगा, फाइनलाइज होगा, प्राइमोडियल फॉलिकल ग्रो करेगा एंड डिवेल्प्स इनटू अ स्पेशलाइज्ड ग्राफियन फॉलिकल। वो ग्राफियन फॉलिकल ओवुलेट करेगा, ठीक है। या तो फर्टिलाइज होता है तो प्रेगनेंसी होगी, अदरवाइज उस ग्राफियन फॉलिकल से निकला हुआ जो सेकेंडरी oocyte है वो एट्रिशिया में चला जाएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, दैट इज फॉलिक्यूलोजेनेसिस, ठीक है। फॉलिक्यूलोजेनेसिस पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये ब्रीफ करता चलूं। ये लास्ट में भी हमने डिस्कस किया था कि जो फीमेल है वो जब मदर के वोम में है तो उसके एग्स का फाइनल स्टेज वहीं हो जाता है। हालांकि मेल के केस में ऐसा नहीं होता और फीमेल में ये इरेगुलर प्रोसेस चलता है, फिर बाद में जो है रेगुलराइज होता है। मेल में ऐसा नहीं है, मेल एक ही बार सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करेगा तो उसके बाद उसके जो है कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ जो है वो स्पर्म्स बनते रहेंगे। हालांकि लास्ट में जाके एडम मतलब उनका नंबर जो है कम होना शुरू हो जाता है। एंड्रोजन डेफिशिएंसी एजिंग मेल में ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन फीमेल के केस में स्टार्टिंग्स में कुछ एग्स बनते हैं, फिर वो प्यूबर्टी स्टेज में आने से पहले, बर्थ से प्यूबर्टी के बीच में बिल्कुल डोर्मेंट रहते हैं, ठीक है। वो स्टेजेस में आकर रुकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है जब वो प्यूबर्टी अटेन करती है दोबारा से वर्क करते हैं। उसका मतलब तो साइक्लिक नहीं है फीमेल के केस में। मेल के केस में गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस साइक्लिक है। तो हम थोड़ा सा शॉर्ट देखते चलें। फर्स्ट मंथ में मैंने कहा था जब फीमेल जो है मदर की वोम में है, उस डेवलपमेंटल पीरियड में ही जो है उसके नियर अबाउट 1700 जो हैं प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। सेकेंड मंथ में ये नियर अबाउट 6 लाख चले जाते हैं डिवीजन से। फिफ्थ मंथ में 7 मिलियन और बर्थ के टाइम ये 1 to 2 मिलियन। तो बाकी जो हैं यहाँ से जाके 7 मिलियन से 1 मिलियन कैसे हो गए, तो ये डिजनरेशन हो जाती है इनकी, दैट इज अट्रेशिया। इतने बड़े एग्स जो हैं वो फ्यूचर में बेबी पैदा नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनमें से कुछ सिलेक्टेड, इसको मैं डिटेल में जाके बात करूंगा जब हम जो है वो पढ़ेंगे, हमारी साइकिल पढ़ेंगे, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। तो बर्थ के टाइम में बेबी में इतने जो हैं वो क्या हैं, फीमेल जो बेबी पैदा हुई है इतने एग्स उसमें हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं। तो 1 to 2 मिलियन जो हैं वो रहते हैं बर्थ के टाइम में। तो जब वो प्यूबर्टी अटेन करती है तो 60 से 80 मिलियन, मतलब एक ओवरी में 60 से 80, ठीक है, हजार टोटल। मतलब हम क्या कहते हैं, 1,20,000 से 1,60,000 के करीब जो है वो फीमेल वो एग रखती है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ से यहाँ तक, जब बर्थ से प्यूबर्टी तक उसके इन एग्स में किसी तरह की कोई चेंज नहीं आती है। जब वो सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करती है उसके बाद जो है साइक्लिक मैनर में एक एग जो है वो हम पढ़ेंगे आगे किस तरह से जो मैच्योर होता है और वो ग्राफियन फॉलिकल बन के जो है उसमें से सेकेंडरी oocyte जो है रिलीज होता है और ओवुलेशन का प्रोसेस होता है। फिर आगे फर्दर फर्टिलाइज हो तो प्रेगनेंसी होती है। तो पूरा रिप्रोडक्टिव पीरियड फीमेल का नियर अबाउट 400 to 450 तक फीमेल एग्स जो है वो रिलीज करेगी, जो फर्टाइल उसका रिप्रोडक्टिव पीरियड रहेगा। सो अब हम चलते हैं ओवरी के स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं, दोबारा से शॉर्ट देख लेते हैं, पढ़ा हुआ है हमने डिटेल में। तो ये वो एरिया था जहां से ओवरीज में कंटेंट अंदर आ रहा था, इसको हम हाइलम कह रहे थे। और ये ओवेरियन लिगामेंट था पीछे जिसने इसको यूट्रस से अटैच किया हुआ था, ये ओवेरियन लिगामेंट था। उसके बाद इसमें अंदर थी, ये तो हाइलस है जहां से ब्लड वेसल्स वगैरह एंटर की हैं, ठीक है, या नर्वस सिस्टम की नर्व्स वगैरह एंटर करती हैं। तो विसरल पेरिटोनियम इसकी बाहर की लेयर थी, उससे अंदर रेड वाली आप देख रहे होंगे जर्माइनल एपिथेलियम, फिर उससे अंदर जो थी वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया थी, ठीक है। अब हम जो बात कर रहे हैं ये भी मैं बता चुका था कि जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स जो हैं ये हम मान के चलते हैं कि यहाँ प्रोडक्शन है, लेकिन ये डेवलपमेंटल प्रोसेस में ही यॉर्क सैक से ही जो है मूव करके वो यहाँ पहुंच चुके होते हैं ऑलरेडी। तो ये स्टार्टिंग की स्टेज जो आती है जब हार्मोनल इन्फ्लुएंस शुरू होता है तो प्राइमोडियल फॉलिकल्स बनते हैं, ठीक है। प्राइमोडियल फॉलिकल्स को समझिएगा ध्यान से। प्राइमोडियल फॉलिकल्स ये फीटल पीरियड में हो रहा है भाई, फीटस के अंदर हो रहा है ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स। ये प्राइमोडियल फॉलिकल में है क्या, बेसिकली प्राइमोडियल फॉलिकल के सेंटर में आपका है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte क्या है ये हम पढ़ेंगे
या लास्ट में एक मैं आपको सिर्फ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बता दूंगा, ये हमने डिटेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल में पढ़ना है। तो प्राइमोडियल फॉलिकल क्या है, डेवलपमेंटल प्रोसेस में मदर के वोम के अंदर जब बेबी है उसमें ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स बनते हैं। ये फॉलिकल्स कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं जिनको एग ट्यूपा प्लफर बोलते हैं, फिर एग नेस्ट बनता है। इसी तरह जो है एक प्राइमोडियल फॉलिकल को सराउंड करते हैं, क्या एक प्राइमरी oocyte को फॉलिकल सराउंड करते हैं। प्राइमोडियल फॉलिकल हम उस स्ट्रक्चर को कह रहे हैं। उसमें है क्या, कह दिया कि उसमें एक प्राइमरी oocyte है और ये प्राइमरी oocyte जो है ये प्रोफेज फर्स्ट जो मियोसिस की है उसमें डिप्लोटिन फर्स्ट में ये अरेस्टेड है, रुका हुआ है, और इसको बाहर से सराउंड किया हुआ है इस प्राइमरी oocyte को सेकोमोस फॉलिकुलर सेल्स में। दो वर्ड यहां आते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये फॉलिकुलर सेल्स और ग्रेनुलोसा सेल्स में क्या फर्क है सर। जब फॉलिकुलर सेल्स जो हैं, जो सेकोमोस सेल्स सिंगल लेयर में हैं तो फॉलिकल्स कहला रहे हैं, ठीक है। जब उनकी लेयर मल्टीपल हो जाती हैं तो वो ग्रेनुलोसा कहलाती हैं, ठीक है। सेल्स सेम ही रहते हैं, फॉलिकल सेल्स ही हैं। फॉलिकल सेल्स की सिंगल लेयर और मल्टीपल लेयर की बात कर रहा हूं। तो ये प्राइमोडियल फॉलिकल स्टार्टिंग की स्टेजेस में क्या है, ये 40 माइक्रोन है और इसके अंदर एक प्राइमरी oocyte है, ये अरेस्टेड स्टेज में है, और सेकोमोस फॉलिकल जो सेल्स हैं उन्होंने इसको जो है बाहर से कवर करके रखा हुआ है। ये रहा स्ट्रक्चर प्राइमोडियल फॉलिकल। प्राइमोडियल फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल कैसे बनेगा, ये सारी स्टेजेस उससे होके गुजरेंगी तब। तो प्राइमोडियल फॉलिकल से अर्ली प्राइमोडियल फॉलिकल कह रहा हूं मैं, प्राइमोडियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल नहीं कह रहा हूं। स्टार्टिंग का प्राइमोडियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल बनने में क्या चेंजेस आ रही हैं, कहता है प्राइमोडियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल बनने में वही प्राइमरी oocyte वैसे ही रहेगा अंदर, ठीक है, थोड़ा साइज में बड़ा होगा, और उसके बाहर वो जो फॉलिकुलर सेल्स थे सेकोमोस टाइप के, अब वो क्यूबॉइडल हो गए हैं, क्यूब्स की शेप के हो गए हैं। तब इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, अर्ली प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। ये यहीं से शुरू होता है, यहां से अर्ली प्राइमरी फॉलिकल, और ये प्यूबर्टी तक यही आगे जो है वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट ये देखिए फॉलिकुलर सेल्स जो हैं वो क्यूबॉइडल हो गए हैं और ये ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, लेयर्स बन गई हैं। अब इसी को आगे फर्दर जब ये स्टेज नेक्स्ट पास होती है तो लेट प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमोडियल फॉलिकल से अर्ली प्राइमरी फॉलिकल और अब लेट प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, ठीक है। और लेट प्राइमरी फॉलिकल मतलब कि प्राइमरी फॉलिकल बन रहा है जो 100 माइक्रोन रहेगा। इसमें क्या होगा, इस स्टेज में अब इससे आगे चलें तो ये जो प्राइमरी oocyte था, इस प्राइमरी oocyte के बाहर ये देखिए ग्रीन कलर की लेयर बन रही है एक, इस लेयर को हम बोलते हैं जोना पैलोसुडा। क्या बोलते हैं, जोना पैलोसुडा। ये ग्लाइकोप्रोटीनेशियस लेयर है और ये लेयर oocyte जो प्राइमरी oocyte अंदर है उसकी हेल्प से प्लस सिक्रीशन ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स, ये दोनों मिलके जो है प्राइमरी oocyte और फॉलिकुलर सेल्स जोना पैलोसुडा बनाते हैं। ये जोना पैलोसुडा ही जब यहां से सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा, ये प्रोटेक्शन के लिए फीमेल के यूट्रस तक ये साथ में जाती हैं। ये इसलिए होती हैं कि किसी गलत जगह पे जाके जो है सेकेंडरी oocyte जो फर्टिलाइज्ड हो चुका है, ठीक है, वो किसी गलत जगह पे जाके इम्प्लांट ना हो, उसकी इम्प्लांटेशन की इंश्योरेंस के लिए ये उसके साथ लास्ट तक रहती हैं, ठीक है। और इसके अलावा कहता है इसमें एक तो बनना शुरू हो गया क्या, जोना पैलोसुडा, ठीक है जी, बनना शुरू हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। दूसरा इसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स की फॉर्मेशन यहां शुरू हो जाती है। ये देखिए ब्लू कलर में मैंने यहां बता दिया है। तो यहां क्या हुआ, यहां प्राइमरी oocyte जो प्राइमोडियल सेल्स में सेकोमोस थे क्यूबॉइडल हो गए, प्राइमरी oocyte के बाहर जो है वो जोना पैलोसुडा बनना शुरू हो गई है, जो कि oocyte और फैलोपियन फॉलिकुलर सेल्स की हेल्प से बन रही है। ग्लाइकोप्रोटीनेशियस पार्ट है जिसमें बाद में हम देखेंगे ZB123 रिसेप्टर्स होते हैं जो फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर्स होते हैं, जो मेल के स्पर्म एंटी फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर्स के साथ मिंगल्ड होते हैं। यहाँ पे ZP1 ZP2 ZP3 जब ये कंप्लीट बन जाएगी तो FSH रिसेप्टर्स यहाँ पे हैं। 2-3 स्टेजेस हो गई। इसके बाद अर्ली प्राइमरी फॉलिकल, अब अर्ली सेकेंडरी फॉलिकल बन रहा है। प्राइमोडियल फॉलिकल से प्राइमरी
follicle, now it's going to be secondary follicle now. तो अर्ली सेकेंडरी फॉलिकल, स्टार्टिंग में सेकेंडरी फॉलिकल बन रहा है, तो क्या होगा, वही प्राइमरी oocyte वहीं पे रहेगा, वही जोना पैलासुडा जो है वो फर्दर कंटिन्यूस जो है वो इसको ग्रोथ करेगी, बढ़ती रहेगी, कंप्लीट नहीं हुई है अभी। और इसके अलावा यहां पे अकमुलेशन हो रही है किसकी, अब इसके बाहर सेल्स ऐड होते जा रहे हैं। वो सेल्स कहां से ऐड हुए हैं, ये था कॉर्टेक्स पार्ट किसका, ओवरी का और स्ट्रोमा का। स्ट्रोमा से सेल्स जाके इसको पेरिफेरी में जो है अरेंज हो रहे हैं, अकमुलेशन ऑफ ओवेरियन स्टोमल सेल्स, जिनको हम कहेंगे क्या, थीकल सेल्स। ये प्राइमरी oocyte के इस एरिया के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। तो ये किसमें हो रहे हैं, अर्ली सेकेंडरी फॉलिकल जब बनने जा रहा है। और इसके अलावा फर्दर मल्टीप्लिकेशन हो रही है किसकी, वही फॉलिकुलर सेल्स जो लेयर्स में हैं, जिनको हमने ग्रैनुलोसा सेल्स कहा है, उनकी जो है फर्दर मल्टीप्लिकेशन होती जा रही है। और हार्मोन के इन्फ्लुएंस में ये प्रोसेस चल रहा है, यहां भी हार्मोन्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और अब ये प्राइमरी फॉलिकल जो था, अब ये सेकेंडरी फॉलिकल जो है वो बन गया है। लेट सेकेंडरी फॉलिकल की स्टेज, मतलब सेकेंडरी, लेट सेकेंडरी फॉलिकल ये 200, ये 40 था, ये 100 था, ये 200 माइक्रोमीटर है, ठीक है। अब लेट सेकेंडरी फॉलिकल में क्या है, सुन लीजिएगा। अब यहां प्राइमरी oocyte डिवाइड हो चुका है अंदर, इसको हम लास्ट में ग्राफिकल देखेंगे। फॉलिकल्स और oocyte ये दोनों अलग अलग कैसे हैं, यहां क्या स्टेज चल रही है, यहां क्या स्टेज चल रही है। तो प्राइमरी oocyte जो था भाई, अब वो सेकेंडरी oocyte में बदल चुका है। इसका मतलब जो उसकी अरेस्टेड स्टेज थी, अब वो अरेस्टेड स्टेज नहीं रही है, अब उसमें फर्दर प्रोसीडिंग हुई है सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी बनने वाला है। तो सेकेंडरी oocyte यहां डेवलप हो गया है और जोना पैलासुडा जो थी अब वो फुल्ली फॉर्म्ड हो गई है। उसके रिसेप्टर्स मैंने कहा था ZP1, 2, 3, ठीक है, जो स्पर्म की अटैचमेंट करवाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर रिसेप्टर्स के ऊपर फर्टिलाइजिन है और मेल के स्पर्म में एंटी फर्टिलाइजिन आके वहां फिक्स होगी। ये स्पीशीज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। किसी भी लाइन का अगर हम स्पर्म ले लें, ह्यूमन फीमेल की मेल के ओवम के साथ मिंगल करें, नहीं होगा, या ह्यूमन मेल का स्पर्म लेके टाइग्रेस या किसी और फीमेल के साथ मिंगल करें, नहीं होगा, क्योंकि ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। उसको हम फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे, जो फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन क्या है। इसके अलावा इसमें क्या हो रहा है, ग्रैनुलोसा सेल्स यहां पे सिक्रीट कर रहे हैं फ्लूइड। अब ये स्टेज थी पहली प्राइमोडियल फॉलिकल, ये अर्ली, ये लेट और ये अर्ली सेकेंडरी, ये वाली, और अब ये है कौन से वाली, लेट सेकेंडरी फॉलिकल। अब इसमें क्या हो रहा है, यहां पे जो ग्रैनुलोसा सेल्स थे, उन ग्रैनुलोसा सेल्स ने क्या करा, सिक्रीशन करनी शुरू कर दी है, और इसकी वजह से ये छोटे छोटे यहां गैप्स बनना शुरू हो गए हैं, बीच में स्पेसिस बनना शुरू हो गई हैं। इनको एंट्रल स्पेसिस कहेंगे, स्टार्टिंग की स्पेसिस हैं। ये स्पेसिस जो हैं फ्लूइड से भरना शुरू हो गई हैं ग्रैनुलोसा सेल्स में, ठीक है। अब इसके बाद ये आंट्रम बनने लगा है, छोटे छोटे जो हैं स्पेसिस हैं, एंट्रम फॉर्मेशन यहां पे बनना शुरू हो जाएगी विद सैक्स असेंबलेज। यहां पे जो छोटे छोटे ये गैप्स बने हैं, ये अब आंट्रम बनाना शुरू कर देंगे। वो छोटे छोटे सैक्स आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगे, बड़े बड़े सैक्स बनना शुरू हो जाएंगे। यहां पे एक चीज और थी, क्योंकि स्ट्रोमा से बाहर से सेल्स जाके अरेंज हुए थे। यहां पे मैंने कहा था स्ट्रोमा में बाहर से सेल्स जाके अरेंज हुए, जिन्होंने इसकी थीका फॉलिकुली लेयर बनाने की कोशिश करी, लेयर बनाई। अब ये थीका फॉलिकुली यहां पे जो है फर्दर डिफरेंशिएटेड हो गई है। वो जो सेल स्ट्रोमा से आए थे वो डिफरेंशिएटेड हो गए हैं थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में। तो एंट्रम फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है, मतलब चल रही है। थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना डेवलपमेंट यहां पे हो गई है और डिस्टिंग्विश्ड हो गई है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, ठीक है। थीका एक्सटर्ना इंटरना का यहां बहुत बड़ा रोल है, इसको यहां ध्यान से समझिएगा। थीका एक्सटर्ना जो है ये फाइब्रस लेयर है, एवेस्कुलर लेयर है, ठीक है। यहां ब्लड का सप्लाई नहीं होता है, ये स्मूथ मसल से बना हुआ लेयर है, ठीक है। और इसमें क्या है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती है, ठीक है, बाहर की थीका एक्सटर्ना, ठीक है। और इसकी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ओवुलेशन में हेल्प करती है, ओवम को बाहर रिलीज करने में हेल्प करती है, ये मान के चलते हैं, ठीक है। आट्रेसिया में भी हेल्प करती है। तो इसके अंदर लेयर है, ये रही बाहर थीका
एक्सटर्ना, और ये देखिए रेड वाले सेल्स जो ब्लैक के बाहर हैं, ये रेड वाले सेल्स बाहर आ गए थे, यहां तक ब्लैक वाले सेल्स थे, उसके बाद रेड वाले सेल्स आ गए, तो थीका की लेयर बनना शुरू होगी। थीका दो में डिवाइड होगी, थीका एक्सटर्ना ये बाहर ये लाइंस में, और थीका इंटरना ये ऐसे जो रेड सेल्स हैं इनकी शेप में। तो थीका इंटरना क्या करती है? थीका इंटरना हाईली वेस्कुलर लेयर है, ठीक है, और ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, इसी थीका इंटरना के ऊपर जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्शन करता है, इंसर्ज करता है, तो ये क्या करती है? ये रिलीज करती है थीका इंटरना एंड्रोजन्स, मेल सेक्स हार्मोन्स, जिसका नाम है एंड्रोस्टिनियोडियोन। एंड्रोस्टिनिडियोन, एंड्रोस्टिनिडियोन जो है वो रिलीज करती है। यही एंड्रोस्टिनिडियोन जो है ये डिफ्यूज होता है ग्रैनुलोसा सेल्स में, क्योंकि बाहर के सेल्स में एक एंजाइम नहीं है, जिस एंजाइम का नाम है एरोमेटेज एंजाइम। एरोमेटेज एंजाइम बाहर एब्सेंट होने की वजह से ये कहां जाती है? अंदर ग्रैनुलोसा सेल्स में, और डिफ्यूज इनटू ग्रैनुलोसा सेल्स एंड कन्वर्ट, इसी एंड्रोजन को वो कन्वर्ट करती है किसमें? एस्ट्राडायोल में, जो एस्ट्रोजन है, फीमेल सेक्स हार्मोन है, उसमें कन्वर्ट करती है। किसकी हेल्प से? एरोमेटेज एंजाइम की हेल्प से। तो थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना ऐड हुई हैं यहां पे, ठीक है। यहां मैं एक चीज और बताता चलूं, ये जो आंट्रम बनता है ना बीच में, इस आंट्रम स्पेसिस इकट्ठे होकर आंट्रम बन लगा था, इसको कैविएशन भी बोलते हैं, CAVIATION, कैविएशन भी बोलते हैं। इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल ऑटोक्राइन और पैराक्राइन मैकेनिज्म कंट्रोल करता है, और दो ग्रोथ जो है फैक्टर्स यहाँ एक्सप्रेस करते हैं फॉलिकल्स में, उन ग्रोथ फैक्टर्स को हम बोलते हैं एक्टिविन एंड KIT लिगेंड्स। याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये एक्टिविन और KIT लिगेंड्स नहीं होंगे तो ओवुलूशन नहीं हो पाएगा, ओवुलूट नहीं करेगा ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte, दैट रिजल्ट्स इनटू इनफर्टाइल फीमेल। याद रखिएगा ये दोनों फैक्टर्स, ग्रोथ फैक्टर्स एक्सप्रेस करने फॉलिकल्स में जरूरी हैं, इनका एक्शन होगा। मैं फिर क्या दूं? ACTI यानी एक्टिविन एंड KIT लिगेंड्स, ठीक है। और इसके अलावा इस जो फॉलिकल है अंदर, इन फॉलिकल का ओवम के साथ अटैचमेंट जो है थ्रू कोनेक्सिन्स रहता है। कोनेक्सिन्स टाइप की प्रोटीन्स हैं जो गैप जंक्शन इनमें बना के रखती हैं, ठीक है। इट फॉर्म्स गैप जंक्शन बिटवीन oocyte एंड आउटर ग्रैनुलोसा सेल्स। तो इसके बाद लेट सेकेंडरी फॉलिकल से अब आ जाता है अर्ली टर्शरी फॉलिकल। अब था प्राइमोडियल, अर्ली प्राइमरी, लेट प्राइमरी, अर्ली सेकेंडरी, लेट सेकेंडरी, एंड नाउ अर्ली टर्शरी फॉलिकल, ठीक है। अर्ली टर्शरी फॉलिकल का साइज तकरीबन 400 माइक्रोमीटर है, और इसमें फिर बताता चलूं लेट सेकेंडरी की तरह ही सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है। जोना पैलासुडा यहां पे कंप्लीट बन चुकी है, यही कंप्लीट हो गई थी वो, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ कि कुछ ग्रैनुलोसा सेल्स जो थे, क्योंकि ये आंट्रम बन चुका था, तो कुछ ग्रैनुलोसा सेल्स ये पीछे यहां इस एरिया में जाके कहीं इकट्ठे हो गए, एक तरह का पेडंकल बना दिया, ठीक है, एक तरह का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बना दिया जो सेंटर वाले सेकेंडरी oocyte को होल्ड करे। तो ये सेकेंडरी वाले oocyte को होल्ड करने वाले इस स्ट्रक्चर को यहां, इसको हम कह रहे हैं क्यूमुलस ओफोरस। तो यहां पे क्यूमुलस ओफोरस बनता है कहां? टर्शरी स्टेज में जाके। फिर आंट्रम लार्ज होता है और इसमें फ्लूइड रहता है, ये जिसको बोलते हैं लिक्वर फॉलिक्यूली, लिक्वर फॉलिक्यूला, ठीक है। तो ये यहां बीच में है, ठीक है। इसके अलावा थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना प्रेजेंट है। तो यहां से चेंज कुछ ज्यादा नहीं आई है, सिर्फ फ्लूइड इकट्ठा हुआ है, क्यूमुलस ओफोरस बना है। हाँ, एक चीज यहां और देखें, इसी टर्शरी स्टेज में ये देखिएगा, ये पोलर बॉडी, ये यहां पे इसमें दिखाया गया है, ये पोलर बॉडी का फॉर्मेशन जो है वो हो चुका है। अब अर्ली टर्शरी फॉलिकल से लास्ट पढ़ने जा रहे हैं हम मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। इसमें फर्दर अंदर साइटो डिफरेंशिएशन होती है और उसकी वजह से कुछ लेयर्स अरेंज होती हैं, स्ट्रक्चर वही है, सिर्फ सेल्स का अरेंजमेंट बदला है। तो यहां क्या है? आंट्रम वैसे ही है, थोड़ा सा साइज में बढ़ गया है, वैसे ही सेकेंडरी oocyte इसके बीच में है, सेकेंडरी oocyte बीच में है, जोना पैलासुडा बाहर है,
आंट्रम वैसे थोड़ा सा बढ़ गया है, उसमें फ्लूइड एकमुलेट हो गया है। अब क्या हुआ कि जो जोना पैलासुडा के सेल्स थे वो चेंज होके क्या बन गए हैं, कॉलमुनर सेल्स बन गए हैं। ये देखिए कॉलम्स की शेप के बन गए हैं, और ये बनाते हैं क्या, एक दूसरी लेयर इसके बाहर, दैट इज नोन एज कोरोना रेडिएटा। ये दोनों प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, जोना पैलासुडा, कोरोना रेडिएटा। जब ओवम जो सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा ओवुलेशन में, तो ये रहेंगी फर्टिलाइजेशन के बाद तक, ताकि ये किसी गलत जगह पे इंप्लांट ना हो, जाके यूट्रस में ही इसकी इंप्लांटेशन हो। तो मैंने कह दिया कि ये सेकेंडरी oocyte यहाँ प्रेजेंट है, और जोना पैलासुडा के सेल्स जो हैं वो चेंज होते हैं कॉलमुनर सेल्स में, और ये एक और लेयर बनाते हैं, दैट इज कोरोना रेडिएटा। ठीक है, जो बाहर रेडिएट कर रही है। इसके बाद क्या हुआ कि आंट्रम का साइज जो है बढ़ता है, और आंट्रम के साइज में कुछ सेल्स जो हैं ग्रेनुलोसा सेल्स, इसकी बाउंड्री की फॉर्मेशन करते हैं। ये बाउंड्री बनाते हैं, मैंने ब्लू से बना दी है, ये देखिए। इस बाउंड्री को हम कहते हैं बाउंड्री फॉर्म्ड बाय दीज ग्रेनुलोसा सेल्स एक्सटेंडेड एंट्रम को लेके, इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। ये देखिए मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा बोलते हैं इसको, ये ब्लू कलर की जो लेयर बनाई है। इसके अलावा और चेंजेस भी आती हैं। ये जो क्यूमुलस ओफोरस के सेल्स थे, ये पीछे द सेल्स ऑफ क्यूमुलस ओफोरस, ये भी डिफरेंशिएट होते हैं, डिस्क शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं अपीयरेंस में। ये ग्रीन कलर से लाइन दिख रही होंगी पूरी की पूरी, इसको हम बोलते हैं डिस्कस प्रोलेजेरस। डिस्कस प्रोलेजेरस बनाते हैं। और इसके अलावा और क्या चेंज आई है, डिस्कस प्रोलेजेरस क्या करता है, ये अटैच करता है पूरा जितना मास है अंदर, जिसमें सेकेंडरी oocyte है और ये सारे सेल्स हैं, इसको क्यूमुलस ओफोरस के साथ क्या करता है, अटैच करता है। ठीक है, थ्रू ट्यूनिका इंटरना। यही बाहर, ये देखिए ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका इंटरना, उसके अंदर की ग्रीन कलर की लेयर जो देख रहे हैं, इसको हमने मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा बोला। इससे अंदर यहाँ ब्लू जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की, सारी ये ब्लू कलर की देख रहे थे डिस्कस मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, और उसके बाद जो ग्रीन कलर की देख रहे हैं डिस्कस प्रोलीजेरस देख रहे हैं। ठीक है, तो ये अंदर के सेल्स कोरोना सेकेंडरी oocyte, कोरोना रेडिएटा, जोना पैलासुडा पहले अंदर, फिर कोरोना रेडिएटा, फिर यहाँ डिस्कस प्रोलिफेरस, और ये पूरे का पूरा ये जो लेयर बनाया है ब्लू में, दिस इज नोन एज द मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। और इन सब को बाहर जाके अटैच कर रही है क्या, डिस्कस प्रोलिफेरस के थ्रू थीका इंटरना के साथ अटैचमेंट हो रही है। तो ये एक स्ट्रक्चर है प्राइमोडियल फॉलिकल से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल तक का। इसमें से ये सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा, आगे फर्टिलाइजेशन होगी, उसका क्या फेट होगा, इसको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल तक छोड़ते हैं। उस मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद क्या, तो इसके बाद ही ओवुलेशन का प्रोसेस होता है, जब हार्मोनल जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं इसको। हार्मोन्स के का इन्फ्लुएंस भी अलग से पढ़ेंगे हम, कि कैसे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से क्या हो रहा है, पिट्यूटरी क्या काम कर रहा है, एलएच क्या कर रहा है, एफएसएच क्या कर रहा है, ये अलग से एक टॉपिक हम करेंगे। ठीक है, तो अभी हम ये ओवरव्यू देख रहे थे कि किस तरह से प्राइमोडियल फॉलिकल जो है वो, एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। प्राइमोडियल फॉलिकल क्या था, जिसमें प्राइमरी oocyte था और बाहर उसके जो थे स्क्वैमोस एपिथेलियम सेल्स थे, फॉलिकुलर सेल्स। यही स्ट्रक्चर बदला तो अर्ली प्राइमोडियल फॉलिकल बना, जिसमें प्राइमरी oocyte था और बाहर के सेल जो हैं वो शेप चेंज करके क्यूबाइडल हो गए थे। सिंगल लेयर फॉलिकल सेल्स होंगे तो फॉलिकुलर सेल्स कहलाएंगे, और लेयर बढ़ेगी तो ग्रेनुलोसा सेल्स कहलाएंगे। उसके बाद लेट फॉलिकुलर स्टेज में जोना पैलासुडा बनना शुरू हो जाती है, एफएसएच रिसेप्टर्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग रिसेप्टर्स आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में वही प्राइमरी फॉलिकल बीच में रहता है, बाहर ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर बढ़ती है और बाहर जो है एक लेयर अटैच होना शुरू हो जाती है, जो स्ट्रोमा से सेल जाते हैं, थीका बनना शुरू हो जाता है, थीकल मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाती है। इस नेक्स्ट स्टेज में प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte अंदर बन चुका होता है डिवाइड होके, और यहाँ आंट्रम बनने लगता है। थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं। थीका इंटरना जो है वो, एक्सटर्ना जो है वो एवेस्कुलर रहती है स्मूथ मसल से, और ये ओवुलेशन में हेल्प करती है। और जो इंटरना है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के एक्शन की वजह से जो है मेल एंड्रोजन रिलीज करती है, एंड्रोस्टेनिडियोन। और यही एंड्रोस्टेनिडियोन जब ग्रेनुलोसा सेल्स में जाता है तो वो एस्ट्रोडायोल में जाके कन्वर्ट होता है।
ठीक है। इसके बाद था अर्ली टर्शियरी फॉलिकल बनता है। अर्ली टर्शियरी फॉलिकल तब कह रहे हैं जब क्यूमुलस ओफोरस वगैरह बन रहा है, और यही स्ट्रक्चर आंट्रम भी बढ़ चुका है, और यही स्ट्रक्चर जब आगे आके इसमें फर्दर चेंजेस आती हैं, जब इसके सेल्स जो हैं अंदर के जोरापाल्सोडा के बाहर के सेल्स जो हैं वो कॉलमनर सेल्स बनते हैं, तो कोरोना रेडिएटा बनती है। उसकी बैक साइड में क्यूमुलस ओफोरस के सेल्स मॉडिफाई होते हैं तो डिस्कस प्रोलीजिरस बनाते हैं, और जो आंट्रम के सेल्स हैं वो पेरिफेरी में वापस जो है एक्सपेंड करते हैं, इस आंट्रम को बढ़ाते हैं, तो इनको हम मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहते हैं। उसके बाद थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना रहती है। यही जब हार्मोन के इन्फ्लुएंस में ओवुलेशन के प्रोसेस में 40th डे में ओवम सेकेंडरी oocyte इसी से रिलीज होता है, और बाकी बचा हुआ स्ट्रक्चर जो है वो कार्पस ल्यूटियम बनता है, और अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो वो मेंटेन रहेगा। मैंने कहा था एससीजी हार्मोन ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन बनाता है, कैसे मेंटेन रहती है प्रेगनेंसी, ये सारा जो है वो हम देखेंगे किसमें जाके फर्दर जो है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जाके देखेंगे। अब मैं आपको ये जो वो लाइन्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ कि वो एग्जैक्टली। तो स्टूडेंट्स, मैं डिस्कस कर रहा था कि फॉलिकुलोजेनेसिस में ये प्रोसेस तो यहाँ तक हो गया, ये तो फॉलिकल्स की बात होगी। अब कंफ्यूजन हो रही थी कि फॉलिकल्स क्या हैं, oocytes क्या है, तो ये मैं एक कंपैरिजन करके आपको दोनों को बता रहा हूँ क्या है इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें ये oocytes बन रहे हैं, ये oogenesis के अंडर आ रहा है, और ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट प्रोसेस है। ठीक है, दो ये कैसे एक दूसरे के साथ मिंगल्ड हैं, एसोसिएटेड हैं। ये पार्ट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का हो गया फीटल पीरियड, मदर के वॉर्म में, ठीक है, और उसके बाद का आगे का पीरियड दैट इज ये बीच का पीरियड वो है चाइल्डहुड का पीरियड, जब किसी तरह के फॉलिकल्स का जो है वो कोई फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। फिर यहां से लेके प्यूबर्टी से मेनोपॉज तक का पीरियड है। तो हम पहले oogenesis में देखते हैं। देखिए फीटल डेवलपमेंट के दौरान oogonia बन गया, oogoनियम में क्या है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, मतलब डेवलपमेंट प्रोसेस में oogoनियम बना, oogoनियम में माइटोसिस होगी, तो ये माइटोसिस के बाद ही oogoनियम जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल से बना था वो प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी oocyte ही बाहर से जब ये सेल्स इसको कवर करते हैं, फॉलिकुलर सेल्स, ग्रैनुलोसा सेल्स, तो ये प्राइमोडियल फॉलिकल कहलाता है। ठीक है, फॉलिकुलर सेल कवर करेंगे तो प्राइमरी oocyte के बाहर ही जब सेल्स इकट्ठे होंगे, ठीक है, फॉलिकुलर सेल्स, ये प्राइमोडियल फॉलिकल कहलाएगा। ये माइटोसिस ऊपर हो चुकी है oogoनियम में, तो प्राइमरी oocyte बना है। ठीक है, अब मियोसिस प्रोग्रेस में है, किसमें, प्राइमरी oocyte में मियोसिस प्रोग्रेस में है। फिर प्राइमरी oocyte में प्रोफेज फर्स्ट तक मियोसिस जो है वो हो चुकी है। चाइल्डहुड में कुछ भी नहीं हुआ, बच्चे ने बर्थ ले लिया, कोई चेंज नहीं आई, वो प्राइमोडियल फॉलिकल एज सच रहे जब तक वो प्यूबर्टी अटेन नहीं करता। जब उसने प्यूबर्टी अटेन की तो यही प्राइमरी फॉलिकल जो प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्टेड थी स्टेज, ये फर्दर आगे प्रोसीड हुई, प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 कंप्लीट करके बन गया सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या हुआ, प्राइमरी oocyte जो प्रोफेज फर्स्ट में था, ये प्राइमरी oocyte मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करके सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी में कन्वर्ट हो गया। इस सेकेंडरी oocyte में भी इसकी मेटाफेज सेकंड अरेस्टेड है। इसी को अगर पार हम देखें, सामने देखें, तो प्राइमरी oocyte जिसमें प्रोफेज फर्स्ट अरेस्टेड थी, ये प्राइमरी फॉलिकल बन गया, यहां और फर्दर फॉलिकल्स अटैच करके, ग्रैनुलोसा सेल्स अटैच करके। यही प्राइमरी oocyte जो मियोसिस 1 जिसमें कंप्लीटेड हुई, तो ये फर्दर सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल बन गया, जिसमें क्या था, सेकेंडरी oocyte जो है वो हमने लिख दिया था वहां, सेकेंडरी oocyte बन चुका है। तो ये सेकेंडरी oocyte बना, तो ये वाला फॉलिकल सेकेंडरी और टर्शियरी स्टेज में आ गया। ठीक है, इसी सेकेंडरी टर्शियरी स्टेज से ये फर्दर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन रहा है। ये देखिए ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर, और इसी सेकेंडरी oocyte से, इसी मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा ओवुलेशन के थ्रू, तो ओवुलेटेड सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया। यही जो oocyte यहां बाहर निकला है, ये सेकेंडरी oocyte है। इसी के साथ जब स्पर्म मिंगल्ड होगा तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, जिसमें मियोसिस 1 ऊपर हुई थी, तो मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगी, जिसके रिजल्ट में एक ऊटिड और ओवम निकलेगा और सेकंड पोलर बॉडी निकलेगी। और इसके साथ ऊपर से फर्स्ट पोलर बॉडी में अगर मियोसिस सेकंड होती है, तो ये जो है दो पोलर बॉडीज और बनती हैं, ये तीनों की तीनों पोलर बॉडीज डी जनरेट हो जाती हैं। तो oogoनियम
में जब माइटोसिस होकर ओगोनियम बना तो इसमें प्राइमरी oocyte था और बाहर फॉलिकुलर सेल्स इकट्ठे हुए तो प्राइमोडियल फॉलिकल। यही प्राइमरी oocyte में प्राइमोडियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल बना, यही प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल बना। सेकेंडरी फॉलिकल कब बना? जब उसमें जो है सेकेंडरी oocyte ऐड हो गया। सेकेंडरी oocyte से फिर वो टर्शरी oocyte बना, टर्शरी फॉलिकल बना। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte है, टर्शरी में भी सेकेंडरी oocyte है और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में भी सेकेंडरी oocyte है। ठीक है, तो यही प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बना, फिर टर्शरी फॉलिकल बना, फिर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बना और ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बाद में ओवल्यूट करके ओवम को जो है वो सेकेंडरी oocyte को बाहर करेगा। इस सेकेंडरी oocyte में जब स्पर्म के साथ जो है मिंगलिंग होगी तो तब जाके जो है ये ऊटीडर ओवम बनेगा। सो ये था oogenesis, फॉलिकुलर डेवलपमेंट और पूरा फॉलिकुलर डेवलपमेंट का प्रोसेस। आई होप कि आपको ये जो है वो समझ आया होगा। एक चीज यहां और जो है वो मैं ऐड करता चलूं। तो आखिर में बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे एक कि क्या जब एक फीटस, फीमेल फीटस जो है मदर के वॉर्म में है तो उसमें ये सारे एग्स का जो प्रोसेस बनने का चल रहा है, तो क्या फादर का जो स्पर्म जो है वो डेवलपिंग फीटस, जब फीटस अंदर मदर की वॉर्म में डेवलप कर रहा है उस टाइम पीरियड में क्या इंटरसेक्शुअल कोर्सेज अगर फादर करे तो उसका स्पर्म जो है क्या वो फीमेल के फीटस में जाके जो है उसको प्रेग्नेंट कर सकता है? ठीक है, ये क्वेश्चन था बच्चों का। ये कभी पॉसिबल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट होती है तो उसमें जो है वो म्यूकस प्लग बन जाता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जहाँ विजेना से ऊपर जो है वो यूट्रस में लोअर कंटेंट में इंटरनल ओएस और एक्सटर्नल ओएस की पोजीशनिंग इसलिए देखते हैं जब प्रेगनेंसी के टाइम रिपोर्ट्स आती हैं तो वहाँ प्लग बन जाता है। वो म्यूकस प्लग से कोई भी चीज़ जो है वो ऊपर पेनिट्रेट नहीं करती है। ठीक है, तो चांसेस ही नहीं है कि अगर मेल कहीं इंटरसेक्शुअल करता है प्रेगनेंसी के दौरान तो वो बेबी जो है वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, क्योंकि उस तरह के हार्मोनल प्रोसेस फीमेल में अभी रन हुआ ही नहीं है। सिर्फ एग्स बनने का प्रोसेस रन हुआ है और वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वो जाके जब सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करती है, हार्मोन सेक्शन करते हैं, यहाँ देख लीजिएगा चाइल्डहुड में भी प्फॉलिकल्स जो हैं वो डेवलप नहीं हुए हैं। जब वो फीमेल सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करती है, हार्मोनल इंसर्जेंस होती है, उसके बाद वो प्यूबर्टी की स्टेज में पहुंचने के बाद ओवुलेशन करेगी और तब वो चांसेस हैं कि वो कहीं प्रेग्नेंट हो जाए। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग।